हमें बचपन से ही अच्छे बनने की सीख दी जाती है, जिसके कारण हम बड़े होकर अच्छे बनने की कोशिश भी करते हैं और हमेशा ऐसे फैसले करना पसंद करते हैं जिससे किसी को कम से कम तकलीफ पहुंचे। मगर कई बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ट्रॉली प्रॉब्लम। कल्पना कीजिए, एक ट्रॉली अपनी ट्रैक में बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। ट्रॉली का ब्रेक फेल हो चुका है। जिस ट्रैक पर ट्रॉली बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसी ट्रैक पर 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। पांचों वर्कर्स अपने काम में मस्त हैं और तेजी से आते हुए ट्रॉली का उन्हें कोई अंदाजा नहीं है और न ही आपके पास उनको बचाने का कोई कम्युनिकेशन है। मगर बीच में एक स्विच है जिसे दबाकर आप ट्रॉली का ट्रैक बदल सकते हैं। मगर दूसरे ट्रैक में भी एक वर्कर काम कर रहा है। क्या आप 5 लोगों की जान बचाने के लिए एक इंसान को सेक्रीफाइस कर सकते हैं? ये है ट्रॉली प्रॉब्लम। फिलोसोफर फिलिपा फुट ने 1967 में हमारे सामने रखा था, जिसका मकसद यही था कि हम सोचने में मजबूर हो जाए जब हमारे पास कोई भी अच्छा ऑप्शन ना हो। रिसर्चर्स ने जब ये सवाल लोगों से पूछा, क्या आप 5 लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो 90% लोगों का जवाब था हाँ, ये करना सही होगा। मगर जब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा बदलाव किया गया, तब लोगों के जवाब में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला। इस बार ट्रैक में कोई स्विच नहीं था, बल्कि ट्रैक के ऊपर एक ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर आप और आपके साथ एक लार्ज मैन है। जब ट्रॉली ब्रिज के पास पहुंचने वाली होगी, तब आपको उस लार्ज मैन को धक्का देकर नीचे गिरा देना होगा। ट्रॉली रुक जाएगी और 5 वर्कर्स की जान भी बच जाएगी, मगर उस लार्ज मैन की मौत हो जाएगी। क्या आप 5 वर्कर्स को बचाने के लिए उस लार्ज मैन को धक्का दे देंगे? रिसर्चर्स ने ये सवाल जब लोगों से पूछा, तो सिर्फ 10% लोगों ने इसे सही कहा। ये रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि दोनों सिचुएशन में एक के बदले 5 लोगों की जान बचानी थी, सिर्फ तरीका अलग अलग था। फिर भी लोगों ने पहले वाली सिचुएशन में हाँ कहा, जबकि दूसरे में मना कर दिया। साइकोलॉजिस्ट इसका कारण हमारे कॉम्प्लेक्स मॉरल और इथिक्स को मानते हैं। दोनों सिचुएशन में हमारे ब्रेन का कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रिस्पॉन्स वाला पार्ट एक्टिवेट होता है। हालांकि दूसरे सिचुएशन में इमोशनल रिस्पॉन्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसे हम ज़्यादा पर्सनली फील करते हैं। पहले सिचुएशन में हम उस इंसान को इनडायरेक्टली मारते हैं, जबकि दूसरे सिचुएशन में हम उसे धक्का देकर डायरेक्टली मार रहे हैं। किसी को जानबूझकर धक्का देना हमारे मॉरल्स के खिलाफ है, जिसके कारण हमें ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है और हम उसे करने से मना कर देते हैं। हालांकि इसका अब तक कोई 100% एक्यूरेट जवाब नहीं है। ट्रॉली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब हम इसे अलग अलग एंगल से देखते हैं। क्या तब भी आप उस एक इंसान को मरने देते अगर वे एक अच्छा इंसान हो और बाकी सब 5 भ्रष्ट नेता हो, या वे एक इंसान आपका जान पहचान का हो, आपके परिवार का हो, या आप खुद होते, तो आपका जवाब फिर भी क्या हाँ होगा? ये ट्रॉली प्रॉब्लम हमारी सोच को चुनौती देती है और हमें अपने मॉरल्स और इथिक्स पर सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। इन सवालों के कारण हमें खुद के बारे में नई नई बातें जानने को भी मिलता है। जैसे हमने इसमें जाना कि इंसान की डिसीजन हर समय अच्छाई या बुराई देखकर नहीं करता, बल्कि हमारे डिसीजंस दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। कई फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट इसके रिजल्ट को सही नहीं मानते, क्योंकि लोग इसे सीरियसली नहीं लेते और कोई भी जवाब दे देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा, आप कल्पना करना बंद कर दीजिए, सभी 6 लोग बच जाएंगे। फिर भी ऐसे ट्रॉली प्रॉब्लम से हमें इंसान के बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इसका प्रयोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, जैसे कि ऑटोमेटिक ड्राइवर वाली कार में कैसे लार्ज एक्सीडेंट को प्रिवेंट करके स्मॉल एक्सीडेंट्स को चूज कर सकता है।